अगर आज 2026 में मैं आपको ये बोलूं कि बायोप्सी की जगह आपका काम केवल ब्लड टेस्ट से हो जाएगा तो हाँ, क्योंकि अब ये संभव है कि केवल ब्लड से ही बायोप्सी की जा सकती है। हमारे को सर्जिकल बायोप्सी को अब नहीं तो आगे चल के रिप्लेस किया जा सकेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि सिंपल ब्लड टेस्ट लिया और उसी को बायोप्सी में कन्वर्ट कर लिया और कैंसर का डायग्नोसिस कर लिया। ये संभव है अब 2026 में बड़े आराम से। तो मैं आज आपको इसी को बोलते हैं पर लिक्विड बायोप्सी। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि लिक्विड बायोप्सी होती क्या है, कैसे काम करती है, किन मरीजों में जरूरत होती है और क्या आगे ये सर्जिकल बायोप्सी को रिप्लेस कर पाएगी या किसके फायदे लिमिटेशंस क्या हैं। तो इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज इन्हीं सब सवालों के हम जवाब देने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लिक्विड बायोप्सी को हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। साथ ही जेनेट्रिक ऑन्कोलॉजी विभाग अध्यक्ष भी हूँ। मेरी ट्रेनिंग डीएम इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी की जो ट्रेनिंग है वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से हुई है और पिछले 15 साल से मैं कैंसर के मरीजों का इलाज कर रहा हूं। अब मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा आपको, ऐसा क्या आन पड़ा कि जो एक लिक्विड बायोप्सी की तरफ अब हम मूव करने लगे, या हमारे को सर्जिकल बायोप्सी में ऐसे क्या दिक्कत आने लगी कि जिसकी वजह से हमारे को लिक्विड बायोप्सी जैसी टेक्नोलॉजी की तरफ मूव हुए। तो बताऊं मैं आपको सबसे पहले कि कई बार सर्जिकल बायोप्सी संभव ही नहीं होती। हम कोशिश तो करते हैं, या तो बहुत छोटा ट्यूमर होगा या ट्यूमर कोई एक ऐसे ऑर्गन के पास होगा कि कहीं गलती से भी निडल हिल गई तो पंक्चर हो जाए, या कई बार मरीज इतना वीक, इतना कमजोर होता है कि वो बायोप्सी के लिए फिट नहीं होता। ऐसे केस में ब्लड सैंपल से ही बायोप्सी तैयार की जाती है और इसी को लिक्विड बायोप्सी कहते हैं। और ऐसे केसेस में लिक्विड बायोप्सी काफी हेल्पफुल हो रही है। अब हम बात करते हैं कि लिक्विड बायोप्सी होती क्या है। तो लिक्विड बायोप्सी में क्या होता है कि ये सिंपल ब्लड टेस्ट है। ब्लड सैंपल लिया और उससे जो ब्लड के अंदर ट्यूमर के जो डीएनए और आरएनए हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की मदद से उसमें ट्यूमर से रिलेटेड म्यूटेशंस आइडेंटिफाई किए जाते हैं, चेंजेस आइडेंटिफाई किए जाते हैं जो कि कैंसर में पाए जाते हैं। उन चेंजेस को रेंजेस से पकड़ा जाता है। फिर बाद में एआई और कंप्यूटर टूल्स वगैरह की मदद से उन म्यूटेशंस की एक मैपिंग की जाती है, एक लाइब्रेरी तैयार की जाती है और वहां से ये पता चलता है कि ये वाले जो म्यूटेशन या जो चेंजेस हैं वो कैंसर से जुड़े हुए हैं और इस तरह से कैंसर का डायग्नोसिस हो जाता है। अब बात करते हैं कि लिक्विड बायोप्सी काम करती कैसे है। तो लिक्विड बायोप्सी में क्या होता है, ये वजह से बताया मैंने, ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है। तो कैंसर के जो सेल्स हैं वो ब्लड में रोज बनते और टूटते रहते हैं। तो जब कैंसर सेल्स मरते हैं तो ये अपना जो है डीएनए और आरएनए या जो प्रोटीन है वो ब्लड में छोड़ देते हैं और हम इन्हीं को डिटेक्ट करके जो है डायग्नोसिस सेट करते हैं। तो लिक्विड बायोप्सी में क्या डिटेक्ट किया जाता है? एक तो डीएनए होता है जो कि एक जेनेटिक मटेरियल होता है, उसी को सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए बोलते हैं क्योंकि बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है ये और ट्यूमर से रिलेटेड है तो इसलिए सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए। ऐसे ही फिर होता है सर्कुलेटिंग ट्यूमर आरएनए, वो भी ऐसे ही होता है, सर्कुलेट कर रहा है बॉडी में, ट्यूमर से रिलेटेड है। और आरएनए यानी कि कोडिंग सिग्नल है एक तरीके से, उसको डिटेक्ट किया जाता है। और तीसरा होता है सेल्स, जो कि ये सेल्स जो ट्यूमर की सेल्स है जो बॉडी में घूमती रहती है उनको डिटेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से जो है ये 3 तरह के मटेरियल अभी जो है ब्लड में डिटेक्ट किए जाते हैं और इसी को जो है, और ये सब होता है लिक्विड बायोप्सी की मदद से, जो हमने अभी बताया कि ये कैसे की जाती है। पिछले अभी पार्ट में अभी बताया मैंने इससे जस्ट पहले कि लिक्विड बायोप्सी को कैसे जो है लिक्विड बायोप्सी की जाती है। अब बात करते हैं कि लिक्विड बायोप्सी के फायदे क्या होते हैं। तो लिक्विड बायोप्सी का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? इजी है, क्योंकि ब्लड टेस्ट लेना नॉन इन्वेजिव है। जैसे ब्लड सैंपल निकाला ऐसे ब्लड सैंपल लिया जाता है, तो ये इजी, नॉन इन्वेजिव और सेफ हो गया एक तरीके से। दूसरा जो है कि ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्स मॉनिटर करने में बड़ा आराम रहता है कि हम जो है कई पेशेंट्स को जो है अभी देखना फ्यूचर में 2026-2027 में क्या होने वाला है कि ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स को जो हम ट्यूमर से जो है मॉनिटर कर लेंगे, लिक्विड बायोप्सी से मॉनिटर कर लेंगे, भैया ट्यूमर का लेवल कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। तीसरा, ट्यूमर रिकरेंस को अर्ली पहचाना जा सकता है कि आपने एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम पे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में 1 साल तक ऑपरेशन के बाद ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद लिक्विड बायोप्सी से आपने मॉनिटर किया और उसमें अगर ट्यूमर के कंटेंट पाए गए तो रिकरेंस है और नहीं तो नहीं है। उसके अलावा कई पेशेंट्स को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाना संभव हो जाता है इसकी वजह से। लेकिन अब इसके अगर हम बात करें तो इसमें चैलेंजेस क्या हैं?
सबसे बड़ी बात अभी क्या आ रही है, क्योंकि अभी बुरी तरह इसको जो है इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी 100% एक्यूरेट नहीं हुई है। दूसरी चीज, अगर बहुत ही अर्ली स्टेज है या कोई ट्यूमर ब्लड में शेड नहीं हो रहा है, ब्लड में शेडिंग नहीं कर रहा है, तो डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। तीसरा जो है, अभी क्योंकि कुछ ही सेंटर्स पे उपलब्ध है, कुछ ही लैब्स कर रही हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में नहीं है, अभी अंडर डेवलपमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी चालू है, तो इसलिए इसकी कॉस्ट भी अभी बहुत ज्यादा है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो लिक्विड बायोप्सी है उसकी। अब हम बात करते हैं कि किन कैंसर्स में इसको लिक्विड बायोप्सी को काम में लिया जा रहा है। तो लिक्विड बायोप्सी को अभी जो सबसे ज्यादा काम में लिया जा रहा है वो लंग कैंसर, कोलोन कैंसर। जी हाँ, कोलोन कैंसर में तो अभी स्टेज 2 का ट्रीटमेंट भी लिक्विड बायोप्सी से गाइड होने लगा है कि भैया पॉजिटिव आया या नहीं आया। और उसके अलावा अगर हम देखें तो लंग कैंसर में जब हम कई बार पेशेंट को बार डिजीज अगर प्रोग्रेस होती है तो और बायोप्सीबल नहीं होता, तो हम उसके जेनेटिक टेस्ट यानी एनजीएस जैसा टेस्ट जो ब्लड में लंग में जो हो रहा है वो हम ब्लड लिक्विड बायोप्सी के थ्रू कर पाते हैं। इसके अलावा जिन पेशेंट्स में सर्जिकल बायोप्सी रिस्की होती है या असंभव होती है, उनमें भी हमें लिक्विड बायोप्सी की जरूरत पड़ती है। साथ में ब्लड कैंसर में जब हम मिनिमल रेजिडुअल डिजीज देखना चाहते हैं इंडक्शन ट्रीटमेंट के बाद, तो भी वो ब्लड बायोप्सी का ही काम होता है। अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या होने वाला है, लिक्विड बायोप्सी से क्या भविष्य में चेंजेस होने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि 2026 बहुत ही लैंडमार्क जाने वाला है कि 2026 में लिक्विड बायोप्सी के नए नए इंडिकेशंस बढ़ेंगे और लिक्विड बायोप्सी से कैंसर का केवल डायग्नोसिस ही नहीं होगा, बदले में उसके ट्रीटमेंट भी डिसाइड होगा। जीन म्यूटेशंस, जीन मैपिंग की वजह से पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट डिसाइड होंगे, पर ट्रीटमेंट बिल्कुल पर्सनलाइज हो जाएगा। हर आदमी का ट्रीटमेंट उसकी जेनेटिक संरचना के हिसाब से तय होने वाला है भविष्य में। 2026 में 27-28 आगे तक आपको हो जाएगा, लेकिन 2026 में लिक्विड बायोप्सी में मेजर चेंजेस आपको मिलने वाले हैं। कुछ लोगों का सवाल होता है, क्या ट्यूमर को छेड़ने से कैंसर फैलता है, क्या बायोप्सी से कैंसर फैलने का रिस्क बढ़ जाता है? तो आप यहाँ क्लिक करके उस वीडियो के लिंक पर जा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आपके शेयर करने से किसी जरूरतमंद तक बात पहुंचती है और वो लोग जो है इसका फायदा उठा पाते हैं।